बताता है सम्यक दर्शन कैसे होता है। प्रथम धर्म ने शुरुआत तो कहते हैं कि नौ तत्व का भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। नौ तत्व जो है वो तो भेद रूप है। भेद रूप है तो व्यवहार का विषय हुआ। उसमें से भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन पूर्णानंद प्रभु एक रूप की दृष्टि अंतर में करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म नहीं प्रथम सीढ़ी है भाई यार। तो नौ तत्व क्या है ये कहते हैं। पहले नौ तत्व कैसे हुआ है ये प्रथम कहते हैं। नहीं आया नहीं शोधना से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। कौसना ये तो उसके नियम कहा। सूक्ष्म बात है भगवान। विकारी होने योग्य शब्द है। क्या कहते हैं? 13वीं गाथा बीच में है, 6 पंक्ति पीछे। विकारी होने योग्य है। ये आत्मा में जो शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, ये शुभ भाव पुण्य भाव जीव की पर्याय कहने में आता है। उसके लक्ष्य से धर्म नहीं, वो वस्तु धर्म नहीं। विकारी होने योग्य एवं क्यों कहा कि शुभ भाव अपनी पर्याय में अपने से युक्ता से उत्पन्न होता है। कर्म तो उसमें निमित्त है, पर विकारी भाव पुण्य का भाव, दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव अपनी पर्याय में योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, उल्टा पुरुषार्थ से, ये समय की उत्पन्न होने योग पर्याय से जीव की भाव पुण्य पर्याय उत्पन्न होती है। कर्म बिल्कुल बात उठी है। कर्म को छुपे नहीं आत्मा, तो निमित्त कहने में आता है। आया पाया कुछ है नहीं। दुनिया अज्ञानी दुनिया कहे दुनिया ने तो चीज वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी दिव्य धनी, उसका आकार है। ये जीव की पर्याय में जिस समय पर्याय उत्पन्न होने लायक है, वो समय पुण्य भाव उत्पन्न होता है। ये पुण्य तत्व कहा, ये अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। कर्म निमित्त कहने में आता है। क्या किया ये है? ये अपनी पर्याय में अपने से हुआ, तो पूर्व का कर्म जो है उसको निमित्त कहने में आया है। यहाँ तो पहले विकारी होने योग्य शुभ भाव ये जीव की पर्याय अपने से हुई है, तथा उसका लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। उससे नहीं होता है, उससे लक्ष्य से नहीं होता। ये तो और विकार करने वाला पूर्व का जो उदय है, इसको यहाँ शुभ भाव में निमित्त के करने वाला कहा है। समझ में आया क्या किया?
देवचंद जी करना ही नहीं, कर्म का उदय तो कदाचित तीव्र भी हो राग का, पर यहाँ राग की मंदता अपने किया अपनी योग्यता से, तो ये पूर्व का कर्म का उदय को निमित्त करने वाला कहने में आया। अरे है आपको महासिद्धांत है प्रभु का, अनादि से विनायक है, ये ऐसा है, ये कहीं करते नहीं, कोई छोड़ते नहीं, वो पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म बात है प्रभु, जैन दर्शन समझना, वितराग धर्म अलौकिक बात है। चाहे जैसा तीव्र मिथ्या भाव हो, निबोध में जाने के लायकात, ये मिथ्या समय भी विनायक भाव तो शुद्ध त्रिकाल एक रूप ही पड़ा है। चाहे तो केवल ज्ञान हो, ये केवल ज्ञान की पर्याय के काल में भी विनायक तो पूर्ण शुद्ध है ही है, एमा घटवध कुछ हो ही नहीं। कायम एक रूप रहते हैं, ये माटी तो नौ की बात करते हैं। समझ में आया? अजी तो नौ समझ में न आवे, उसको सम्यक दर्शन का विषय अभेद कहां से आवे? समझ में आया? बापू બે છૂટી આંખો બંધ થઈ જશે, ચાલો જશે નરક ને નિકોબ, ક્યાંય कोई अवतार जहाँ आत्मा का ज्ञान न किया, सम्यक दर्शन न किया। ये 84 अवतार में अजायना द्रव्य, अजायना क्षेत्र, अजायना काल, अजायना भाव, अजायना भाव, क्या चले जाएगा? भाई आज यहाँ कोई अपारक काम नहीं करेगी। तुम तो सही, नव तत्व की योग्यता कैसे है ये भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तुम पहले जनाते हैं नव आश्रव करने योग्य होने योग्य, आश्रव करने वाला दोनों आश्रव, वो कर्म का उदय है वो भी द्रव्य आश्रव, नया आते हैं ये नहीं, ये बात है। यहाँ अशुभ शुभ हुआ वो नया कर्म आते हैं ये नहीं, यहाँ तो पुराना कर्म जो है, यहाँ पुण्य पाप का पाप हुआ, पुराना कर्म निमित्त कहने में आया है, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, यानी पर्याय को भावाश्रव कहते हैं। समझ में आया भाई? वितराग मार्ग इंद्रो जिन्हें सुनने आते हैं, जिन्हें या तो नौ पर्याय से भिन्न द्रव्य है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता ही बताना है। ये बात है, ये बात तो सुनने में कठिन पड़ती। अभी बाहर में करे ऐसे व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर बनाओ, यजरथ काटो, रथ की गाड़ी उसमें कौन क्रिया है? जड़ की पर की क्रिया है, उसमें भाव तेरा हो कदाच राम की मनता का, तो ये पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं है। कहते हैं क्या नौ तत्व की पर्याय जो है एक जीव की और अजीव की, दो को छोड़कर, दो का नौ तत्व का पर्याय का भेद को छोड़कर इकाय अखंडानंद प्रभु जो शुद्ध है, जो पर्याय में कभी आया नहीं, कभी मलिन हुआ नहीं, कभी केवल ज्ञान की पर्याय में भी आत्मा आता नहीं, वो आत्मा
करूं बापू? अरे नहीं करे केदी करशे भाई, आ मनुष्य को लिखाई सेवा। नौ तत्व की परिपाटी का भेद है, उसको छोड़कर विनायक भाव अकेला चैतन्य मूर्ति है, ऐसा कभी आश्रय दिया नहीं, दृष्टि कभी किया नहीं। तो कहते हैं कि थोड़ दृष्टियां देखे जाए, जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप भगवान आत्मा ने रागनो संबंध बंध पर्याय, ये समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर राग ने आत्मा, भेद ने आत्मा, जीव की एक समय की पर्याय, अजीव का ज्ञान जो होता है ये उसको यहाँ अजीव कहते हैं। अजीव तो अब होता ही नहीं आत्मा में। और पुण्य ने पाप का भाव, जो मलिन भाव दो है, ये बंध की पर्याय के समीप जाने से दिखते हैं। नौ तत्व का भेद सूक्ष्म बात है प्रभु, ये जीव पुद्गलनी समीप पे जाकर अनुभव करने पर नौ तत्व होता है। नौ पर्याय में प्रकार है, सूक्ष्म बात है बापू, पर्याय में 9 प्रकार है, ये भूतार्थ है, व्यवहार नहीं से है। यहाँ वे अपेक्षा भूतार्थ कहता है, वो त्रिकाल की अपेक्षा भूतार्थ है कहेगा नहीं। हाँ, बहुत सूक्ष्म विषय। अनंत काल में कभी विनायक क्या चीज है, अंदर परमात्मा स्वरूप है, हरि कहो, विष्णु कहो, ब्रह्म कहो, ब्रह्मानंद कहो, परमात्मा को ये सब आत्मा है अंदर। हरती थी हरि, जो अज्ञान ने राग द्वेष को हरे, हरि परमात्मा अपना स्वरूप है हरि। समझ में आया? ऐसा एक रूप परमात्मा में कर्म का निमित्त के संबंध में देखने से 9 तत्व पर्याय रूप में है, भूतार्थ है, ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? बात है न? और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाने कर रात्रि कोई पूछे कि हमें कैसा जानना भाई, ये जीव स्वभाव विनायक रूप शाश्वत चीज है, उसकी तरफ समीप जाने से विनायक भाव, शाश्वत स्वभाव, एक रूप भाव, जो भाव पुण्य पाप में तो आया नहीं, पर वो संबंध निद्रा ने मोक्ष की पर्याय में भी वो विनायक भाव आया नहीं। बहुत सूक्ष्म जैन धर्म, और ये धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। समझ में आया? ये विनायक भाव की समीप जान, एक जीव द्रव्य के स्वभाव, एक जीव द्रव्य का स्वभाव, एक रूप रेखा, विनायक भाव, आनंद भाव, शांत भाव, ध्रुव भाव, जी 9 तत्व की पर्याय में समीप जाने से 9 तत्व है, पर उसकी दृष्टि छोड़कर 9 का पर्याय भेद का भक्ष छोड़कर विनायक परम त्रिकाली प्रभु है, उसकी समीप जाकर दृष्टि त्या लगाकर भूतार्थ नहीं से एक जीवी प्रकाशमान है।
यहाँ तो 9 तत्वों में पर्याय भेद में एक जीव विनायक भाव टिका कोई प्रकाशमान है। क्या कहते हैं जी? समझ में आया? पर्याय में वर्तमान दशा में कर्म का निमित्त का संबंध की दृष्टि से देखो तो 9 पर्याय है। पर्याय में 9 प्रकार है। ये जीव में 9 प्रकार में जो जीव गिनने में आया वो जीव का एक अंश पर्याय लेना, सारा जीव द्रव्य नहीं। समझ में आया? एक जीव की एक समय की पर्याय को यहाँ जीव 9 में कहने में आया। और भेद सब आश्रव पुण्य पाप संवरिद्रा मोक्ष ये सब भेद रूपी पर्याय है। पर्याय दृष्टि से ये वस्तु है, पर वो दृष्टि से आत्मज्ञान होता नहीं। सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी ये 9 तत्व का भेद की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक नाम सच दर्शन, वो तो त्रिकाली विनायक भाव जो ध्रुव है जिसमें भेद नहीं और भेद में ये आया नहीं। सारी बात है। ये मोक्ष की पर्याय है, उसमें भी दृढ़ आया नहीं। संवर निद्रा जी मोक्ष का मार्ग की पर्याय है, उसमें भी वो विनायक भाव आया नहीं। ऐसा है। 9 तत्वों में भूतार्थ नहीं से 9 की पर्याय में लक्ष्य छोड़कर एक रूप त्रिकाली विनायक भाव की दृष्टि करने से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या तो चैतन्य मूर्ति भगवान एक ही प्रकाशमान है। वो दृष्टि सम्यक दर्शन का विषय है। आई बात है बाबू। समाज में साधारण आत्मा अटकी जिंदगी निकालते हैं। समझ में आया कि 9 तत्वों में 9 का पर्याय का भेद में से भूतार्थ नहीं से एक जीव ही। छतो छती चीज छती मौजूदगी त्रिकाली शाश्वत वस्तु जिसमें पर्याय भेद भी नहीं। ऐसा भूतार्थ नहीं से भूतनाम छत पदार्थ पूर्णानंद प्रभु इसके नई से ही दृष्टि से देखने से एक जीव ही प्रकाशमान है। भाई या तो मंत्रो है, आ कोई वार्ता कथा नहीं, आ कोई शब्दों एक शब्द में पूરું पड़े ऐसी चीज नहीं। तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देवनी दिव्य ध्वनि उसमें आया मार्ग है। ये इंद्रों एक अवतारी एक भवतारी भी सुनते हैं। ये चीज कैसी है भैया? इन 9 तत्व की पर्याय की अवस्था का भेद है। भेद वहां उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। बराबर। धर्म की पहली श्रेणी इन 9 का पर्याय भेद से सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक पूर्ण स्वरूप ये भगवान सत है। ये सत है, इसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक नाम सच दृष्टि। ये त्रिकाली विनायक भाव का समीप जाने से
जीव का एक रूप द्रव्य स्वभाव के समीप जाने से एक जीव ही प्रकाशमान दिखते हैं, बस उसमें भेद है। संवर इंद्रा में मोक्ष के भी पर्याय से जीव द्रव्य स्वभाव में है नहीं। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए, वो बाह्य दृष्टि की पहली बात किया। अरे अंतर्दृष्टि से देखा जाए, अंतर्दृष्टि से देखा जाए भगवान आत्मा को, तो ज्ञायक भाव जीव है। वस्तु जानक 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 स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का पिंड, जैसे बर्फ की पाट होती है 50 मन में, ऐसे भगवान अनंत गुण की पाट एक रूप स्वभाव है अंदर। अरे अभी बात होते जीव के विनायक भाव जीव है, भगवान जानक 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 ध्रुव। अब पानी का प्रवाह ऐसे चलते हैं और आत्मा का ध्रुव प्रवाह ध्रुव 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 ऐसे चलते हैं। ऐसे ज्ञायक भाव जीव है, ये त्रिकाली ज्ञायक भाव ध्रुव 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 ये जीव है। और जीव के विकार का हेतु, विकार का अर्थ भेद का हेतु, संबंधी जरा मोक्ष भी आई विकार कहते हैं, भेद आया भेद विशेष है कार्य। विकार इतनी मलिनता ऐसा यहां न लेना। जीव तो ज्ञायक भाव ही है, त्रिकाली द्रव्य की बात है। वो नव तत्व में जीव हो तो एक समय की पर्याय को जीव का समझ में आया। त्रिकाली ज्ञायक भाव शाश्वत ध्रुव चीज, अनादि अनंत, अण उत्पन्न, अनाश नाश नहीं, અને अपना पूर्ण स्वभाव से भरा पड़ा भगवान, ये ज्ञायक भाव ये जीव है। और इसमें विशेष कार्य का हेतु पुण्य पाप आश्रम संबंधित बंधन मोक्ष, ये विशेष कार्य है। उसमें हेतु अजीव है। तो अजीव हेतु का क्यों कहा कि पुण्य शुभ शुभ भाव न आश्रव बंध है, उसमें तो अजीव निमित्त की अपेक्षा आती है, पर पीछे समझदा मोक्ष में भी निमित्त का अभाव की अपेक्षा आती है। ऐसी चीज पर्याय कहने में आता है। ये विकार हेतु अजीव, विशेष कार्य में हेतु नाम निमित्त अजीव है। तो समझदा मोक्ष में पर्याय में हेतु अजीव कैसे है? भगवान जी आत्मा त्रिकाली स्वरूप परम परिणामी विनायक भाव, उसमें कोई निमित्त की हयाती या अभाव की अपेक्षा है नहीं। ऐसी विनायक भाव त्रिकाल वस्तु है, उसका समीप जाने से सम्यक दर्शन होता है। उससे दूर दूर भटकते हैं और नव पर्याय में उसका लक्षण है, ત્યાં रहते हैं, तो विनायक भाव उसको दृष्टि में नहीं आता। एवं परिपूर्ण स्वरूप भगवान आत्मा, ये उसका दृष्टि में ज्ञान में नहीं आता। सम्यक दर्शन का विषय अधूरा है। सम्यक दर्शन का विषय अधूरा है। त्रिकाली वस्तु ये सम्यक दर्शन का विषय है। अधूरा कौन कहा? त्रिकाली वस्तु है न पीछे पछी ये आई तो नए का विषय बात चलते न,
प्रमाण का विषय तो त्रिकाली न्याय भाव और वर्तमान राग आदि पर्याय संवर आदि सब व्यवहार में का निश्चय व्यवहार दो का विषय प्रमाण। ये प्रमाण का विषय में तो द्रव्य पर्याय दो आया, पर उसमें से यह निश्चय नई की दृष्टि से देखना एक नई। समझ में आया? तो विनायक भाव जीव है और जीव के विशेष कार्य का हेतु अजीव। क्यों? पुण्य ने पाप आश्रव समनिद्रा बंधन मोक्ष जिसका लक्षण ऐसे जीव के केवल जीव के विशेष दशा है। शुभ भाव जीव की विकृत अवस्था, पाप भाव जीव की विकृत अवस्था, आश्रव विकृत अवस्था, संवर अविकृत अवस्था, पण विशेष है नहीं, सामान्य विनायक भाव नहीं हो। આવી વાત હોય ને એક એક ગાથામાં जिसे स्पष्टीकरण कराते हैं। पर्याय भी है न द्रव्य भी है, दो है। द्रव्य है न्यायिक रूप एक रूप है, पर्याय है भेद रूप दिशावंत है। पुण्य पाप आश्रव समाधि भेद रूपी है तो ये भी है ना भी है, पर नव तत्व का भेद है विशेष, वो तो व्यवहार नहीं का विषय, सम्यक दर्शन का विषय नहीं हो। ये शुद्ध नहीं का विषय नहीं, विषय शब्द ध्येय, शुद्ध नहीं का ध्येय तो त्रिकाली विनायक भाव है। केवल ज्ञान की पर्याय हो तो वस्तु से तो तरह का सर्व तरणे का अस्खलित है, पर्याय में आती नहीं, ये ना से ऐसा है अस्खलित। यूं क्या कहते हो सर्व काल में आ तो मंत्रो है प्रभु, જેમાં વીછી का उतारने का मंत्र होता है ना, वीची का पर्याय का भेद की दृष्टि छोड़ दे, तेरा जीव द्रव्य स्वभाव जानना हो तो, और तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो, धर्म की पहली दशा प्रकट करना हो तो त्रिकाल अस्खलित जीव द्रव्य का स्वभाव के समीप जा, पर्याय से दूर हो जा। आओ मार्ग से एक जीव द्रव्य का स्वभाव के समीप जाकर हम क्या क्या कि कर्म हटे तो समीप जाकर, ऐसा नहीं, तुम तेरे पुरुषार्थ से त्रिकाली स्वभाव का समीप जा सकते हैं। समझ में आया? और तेरा उल्टा पुरुषार्थ से ही तुम पर्याय बुद्धि में रुक गया है। समझ में आया? कोई कर्म के कारण से रुक गया है और कर्म हट जाए तो सम्यक दर्शन पाते हैं, समीप में जाते हैं, ऐसा है नहीं। है नहीं, सब झूठ है। ये तो पहले से निर्जन जी, ये तो 71 के हिसाब से हमारे चलती है। 63 वर्ष हुआ, 63, 60 और 3 हमारा गुरु था, यहाँ बताया 62 का था, 85 का देखो यह भी है कि विकार करने में पर का कारक की अपेक्षा है नहीं, पर का कारक में कारण की अपेक्षा है नहीं, ऐसा पाठ है।
85 का बताया था हमारा 2 दिन पहले बताया, समझ में आया। यहाँ ये कहते हैं कि अपने में विकार हो कि विशेष दशा हो, वो अपने से होती है, उसमें निमित्त की कारण है, ये जीव के पर्याय न है। हाँ नहीं, उसमें निमित्त अजीब है, निमित्त, तो निमित्त से हुआ ऐसा नहीं। हाँ, निमित्त के लक्ष्य से भेद बढ़ गया अंदर, समझ में आया। पर वो कोई चीज नहीं, सम्यक दर्शन की जिसको पाना है, धर्म की पहली सीढ़ी पाना हो, उसको तो सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये अभूतार्थ है, नौ पर्याय झूठी है। समझ में आया।